हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। अक्सर आप इंटरव्यू में जब जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन आंसर जो इंटरव्यूअर के द्वारा पूछे जाते हैं उसमें आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स के सीरीज के साथ मैं हाजिर हूं, जिसमें मैं उस क्वेश्चन को जो कि रियल बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा गया है, जो कि मोस्टली रेप्यूटेड कंपनी जैसे एल&टी, सापुर पॉलंजी एंड अदर कंपनी से राइट्स, जो कि सिविल में अच्छा रेपुटेशन है उनका, उनके इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा गया है। और आज इस वीडियो में मैं उसका आंसर्स भी बताने वाला हूँ कि क्या उसका अप्रोप्रिएट आंसर है, और उसके साथ जो भी कोड्स एंड अदर रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स होंगे वो भी मैं रेफरेंस में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको ऐसे ही वीडियो की रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट क्या है? कंस्ट्रक्शन फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला क्या है? इंपॉर्टेंट मटेरियल है। कंक्रीट क्या होता है? बेसिकली आपका मिक्सचर होता है, आपका एग्रीगेट, सैंड एंड सीमेंट का। उसको में क्या करते हैं, वाटर को मिक्स करके एक स्लरी फॉर्म बनाते हैं और उससे क्या करते हैं, हम अपनी जो भी स्ट्रक्चर का मोल्ड में उसको पोर करते हैं और पोर करने के बाद वो हार्ड होते हैं। तो उसका यूनिट वेट क्या होता है? यूनिट वेट का मतलब होता है कि आपका जो भी एक एम क्यूब वॉल्यूम, मतलब एक एम क्यूब वॉल्यूम में कितना केजी आता है, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक तरह से आप डेंसिटी कह सकते हैं। तो अगर कंक्रीट दो तरह का होता है, एक होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, एक होता है रेनफोर्समेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट की अगर बात करें तो उसके जो यूनिट वेट होती है वो 24 किलो न्यूटन पर एम क्यू या 24 के जी 2400 के जी पर एम क्यू। ठीक है। अगर हम रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, 25 किलो न्यूटन पर एम क्यू। और अगर इसकी बात करें अगर केजी में तो 2500 केजी पर एम क्यू। ठीक है। अब देखिए, अगर इसके कोड की बात किया जाए कि इसका कोड कौन सा है, आप इसके रेलिवेंट कोड, तो आईएस कोड अगर जाकर आप देखेंगे, आईएस कोड 875 में क्या है कि बेसिकली आपका जो भी लोड डिजाइनिंग जब आप करते हैं, स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो उसमें लोड कैलकुलेशन होता है। तो उस लोड कैलकुलेशन में जो डेड लोड होता है, डेड लोड बेसिकली क्या होता है, मटेरियल का लोड होता है, जो भी स्ट्रक्चर का लोड होता है। तो उस लोड को कंसिडर करने के लिए एक पहले से स्टैंडर्ड बनाया गया कि अगर एक एम की कंक्रीटिंग है तो वहाँ पर उसको कितना कंसिडर करना है, 2400 के जी पर एम क्यू और 24 किलो न्यूटन पर एम क्यू। आशा करो ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब आप अक्सर सुनते होंगे कि M25 N20 एंड जब भी आप क्यूब टेस्ट करते होंगे तो एक स्ट्रेंथ होता है। तो वो जो होता है M25 M20, ये सब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, उस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? तो देखिए क्या है, द कंक्रीट स्ट्रेंथ बिलो विच not more than 5% of the test results are expected to fail, means 95% of test cubes should be have this value। अभी क्या होता है कि अगर M25 है, कितना है, M25 है, तो 25 किलो न्यूटन से 25 किलो न्यूटन से सिर्फ जो जितना भी हम टेस्ट कर रहे हैं, जितनी भी रिजल्ट मतलब स्पेसिमेन पे टेस्ट कर रहे हैं, उसका 5%। अगर 100 कर रहे हैं तो ओनली 5 जो टेस्ट रिजल्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि 25 किलो न्यूटन से उसका जो वैल्यू आना चाहिए वो डाउन आना चाहिए। ठीक है। और 95% क्या होना चाहिए, 25 किलो न्यूटन आना चाहिए, 25 किलो न्यूटन से प्लस आना चाहिए। वो किसके लिए? वो अगर M25 की कंक्रीट है उसके लिए। तो उस स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम कंक्रीट ग्रेड फॉर आरसीसी वर्क। अक्सर ये एक कंफ्यूजन रहता है कि आरसीसी वर्क तो हम लोग करते हैं। आरसीसी वर्क क्या होता है, जिसमें हम लोग रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। जिस कंक्रीट में हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट कंक्रीट करते हैं।
ऐसा नहीं है कि पीसीसी में हम लोग रेनफोर्समेंट कंक्रीट रेनफोर्समेंट नहीं यूज़ कर सकते, हम लोग वहाँ भी नॉमिनल रेनफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं। बट जब आप डिज़ाइन करते हैं, जब आप लोड की कैलकुलेशन करते हैं, जब आप स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन करते हैं, तो उस केस में अगर आप रेनफोर्समेंट को उसके स्ट्रेंथ के कंसिडरेशन में अगर आप उसको एज्यूम कर रहे हैं, आप उसको कंसीडर कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, आरसीसी कहलाता है। अगर उसके स्ट्रेंथ में, अगर किसी कंक्रीट के स्ट्रेंथ में अगर रेनफोर्समेंट का आप इम्पैक्ट या रेनफोर्समेंट की वजह से जो स्ट्रेंथ और ज़्यादा गेन हो रहा है या बढ़ रहा है, अगर उसको आप कंसीडर नहीं करते तो वो क्या कहलाता है, पीसीसी। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप कहाँ से फॉलो कर सकते हैं, IS 456। ठीक है। तो अगर आरसीसी जब भी हो, आरसीसी की जब भी बात हो, तो M20 से कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब M20 या M25 से प्लस जो होता है वो क्या कहलाता है कि आपका आरसीसी वर्क में है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आपसे कभी इंटरव्यू पूछ देता है कि नॉमिनल मिक्स और आपका डिजाइन मिक्स। तो आप समझ लीजिए कि जब M25 से ऊपर, M25 या M25 से अप साइड में जो भी आपकी कंक्रीटिंग होगी, जो भी स्ट्रेंथ की कंक्रीटिंग होगी, उसको हम लोग किससे करेंगे, डिजाइन मिक्स से। और M20 से को हम लोग क्या कर देंगे, नॉमिनल मिक्स से। अगर हम नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स को थोड़ा सा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स के बारे में अच्छे से बताने वाला हूँ। अभी इस वीडियो में बस इतना ही समझते हैं कि अगर M20 से नीचे का जो भी होगा वो किस में आएगा, पीसीसी में आएगा। और M20 या M20 से ऊपर का जो भी ग्रेड होगा वो किस में आएगा, आरसीसी वर्क में आएगा। अगर उसमें स्पेसिफिकली बात करें तो M20 में क्या होगा कि आपका नॉमिनल मिक्स यूज होता है, और M25 में जनरली लोग M25 में भी नॉमिनल मिक्स यूज करते हैं। बट आपका जो भी स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि M25 या M25 से ऊपर के किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट में हमें डिजाइन मिक्स प्रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। चलिए, ये क्वेश्चन तो पहले मैंने डिस्कस कर लिया है, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। आपका एक बैग का सीमेंट है, वो कितने किलो का आता है, 50 kg का। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, आपने तो किलो में बताया, मास है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू क्या कहलाता है, डेंसिटी, या उसको क्या कहलाता है, यूनिट वेट। अभी मैंने बताया था यूनिट वेट। तो यूनिट वेट अभी क्या है आपका, यूनिट वेट आपको सीमेंट का मालूम है कितना है, 1440। ठीक है, 1440। आपका मास कितना दिया हुआ एक बैग का, 50। ठीक है। तो अगर हम देखिए, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय यूनिट वेट या डेंसिटी, यही होगा ना। तो ये आपका कहलाएगा, अब देखिए मास कितना है 50, और ये आपका यूनिट वेट कितना है 1440। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, अगर कैलकुलेटर निकाल के आप डिवाइड कर लिए तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.0347 पर MQ, सॉरी 0.0347 MQ। ठीक है, आप समझ गए कि कैसे निकालना है। ड्राई आपका क्या, डेंसिटी और यूनिट वेट दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज इन मैसिव कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम्स। जहां भी डैम की बात हो रही है, जहां भी मास कंक्रीट की बात हो रही है, मास कंक्रीट की बात हो रही है, जहां भी बात हो रही है, वहां पर क्या होता है, कंक्रीट का कंजम्पशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। और कंक्रीट का कंजम्पशन ज़्यादा भी होता है, और साथ ही क्या होता है, वन टाइम में मतलब आप अगर समझें ऐसा कि कहीं 5 MQ की कंक्रीटिंग हो रही है, वो क्या हो रही है, थोड़ा सा कॉलम में हो गया, थोड़ी सी फुटिंग में चली गई, 1 MQ कॉलम में हो गया, 1 MQ फुटिंग में चली गई, 1 MQ बीम में चली गई, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 MQ कॉलम में चला गया, 2 MQ फुटिंग में चली गई, ऐसा भी हो सकता है। बट क्या होता है, मास कंक्रीट में क्या होता है कि आपको एक तरह से कहते हैं पोर करना होता है। पोर करने का मतलब क्या हो गया कि एक आपका बड़ा सा, मान लो ये एक मोल्ड है, इसमें क्या करना है,
100 MQ का क्या करना है, पोर करना है। ठीक है। तो अब जब डैम की बात कर रहे हैं, जनरली डैम में क्या होता है कि आपका हमें वाटर को क्या करना पड़ता है, रिटेन करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। तो वहां पर क्या होता है, मास कंक्रीटिंग होती है। तो मास कंक्रीटिंग के लिए जो सुटेबल सीमेंट टाइप्स है वो कौन सा है, ठीक है, और क्यों है, वो भी मैं आज बताने वाला हूँ। तो लो हीट सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज इन मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर्स सच एज लार्ज डैम्स। तो अगर आपसे यहाँ इंटरव्यू दो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लार्ज डैम जैसे कंस्ट्रक्शन में कौन से सीमेंट का यूज होता है, तो लो हीट सीमेंट यूज होता है। एक ये भी पूछ सकता है कि मास कंस्ट्रक्शन अगर हो कहीं पर, तो वहाँ पर क्या यूज करना चाहिए, तो वहाँ पर भी लो हीट करना चाहिए। ठीक है। या ये भी पूछ सकता है कि अगर कहीं टेम्परेचर हाई हो तो वहाँ पर हमें कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए, वहाँ भी हमें लो हीट से सीमेंट आपका एक तरह से कहा जाए कि रिकमेंडेड है। आप यूज तो कर सकते हैं बट रिकमेंडेड। अब क्यों है वो समझते हैं। ठीक है। तो लो हीट सीमेंट से क्या मतलब होता है कि जब आप सीमेंट की प्रॉपर्टीज होती है, सीमेंट में जो भी अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप उसमें वाटर को क्या करते हैं, पोर करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। और केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उससे क्या निकलता है, हीट निकलता है। क्या निकलता है, हीट। तो आप जब कोई भी स्ट्रक्चर को कंक्रीट किए और वहाँ पर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ अंदर में, और वहाँ से हीट निकलेगा, तो हीट कैसे निकलेगा, वो अपना एक रास्ता बनाएगा। और जब वो रास्ता बनाने में क्या करेगा, अंदर से उसका प्रेशर बनेगा और वो क्या करेगा, निकलना चाहेगा। और जब वो निकलना चाहेगा तो क्या होगा, हमारे सरफेस में वो क्रैक बनाएगा। ठीक है। और जैसे हमारे सरफेस में क्रैक बन गया, हमारा सरफेस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो जनरली जब लार्ज डैम का कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, हमारे वहाँ पर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कहीं भी क्रैक आ गया तो इसी की वजह से क्या होगा कि वो डैम फेल कर सकता है। एक छोटा सा क्रैक भी पूरी डैम को फेल कर सकता है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पर लो हीट सीमेंट करते हैं, ताकि क्या हो कि वहाँ पर हीट का जो प्रोडक्शन हो, हीट का जो प्रोडक्शन जुड़ेगा, केमिकल रिएक्शन वो कम हो, और उसकी वजह से क्या हो, क्रैक आने के चांसेस कम हो जाए। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो आपके साइट पे पोर्टलैंड सीमेंट यूज होता है, जैसे कि पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो पोर्टलैंड सीमेंट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो होता है 3.15। इसे आप जरूर माइंड में रखिएगा, ये इंटरव्यू में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। विच ISC is used to determine the fineness of, यहाँ दो बार सॉरी, व्हाट इज द ISC साइज इज यूज टू डिटरमाइन द फाइननेस ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट में जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी फाइननेस पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीव एनालिसिस करना पड़ता है। और सीव एनालिसिस के लिए हमें कितनी साइज की आपका जो सीव यूज करना होता है वो कितनी साइज का होता है, वो होता है 90 माइक्रोन का। ये याद रखिएगा, 90 माइक्रोन का। 90 माइक्रोन के सीव से हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट के फाइननेस को मतलब हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेम द मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर विच इज यूज टू एक्सेलरेट द इनिशियल सेटिंग ऑफ कंक्रीट। आपको पता होना चाहिए। यहाँ से देखिए कोई आपसे जनरली इंटरव्यू 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। बस इस एक क्वेश्चन से, ऐसा नहीं कि इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ तो मैं बस एक क्वेश्चन बता के आपसे बस आगे बढ़ जाता हूँ। मैं इसमें से और पॉसिबल क्वेश्चन जो भी हो सकता है वो भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ और आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए आपसे क्या होगा कि इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन और पूछ सकता, इसमें 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछ सकता है। वो क्या करता है, वो क्या पूछ देंगे कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट है क्या पहले। ठीक है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, किसी भी कंक्रीट, जब आप कंक्रीट कर रहे हैं तो वो क्या होता है कि उसमें वाटर, एग्रीगेट और सैंड और सीमेंट की मिक्सिंग होती है। तो वो क्या होता है, स्टार्टिंग में फ्लूइड में होता है, लिक्विड में आप कह सकते हैं, सेमी फ्लूइड कह सकते हैं, उस काइंड का वो मटेरियल होता है, पेस्ट जैसा होता है। तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे जैसे ही आप वाटर उसमें गया तो वो क्या होगा, उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन होने से क्या होगा, वो धीरे धीरे हार्ड होना शुरू होगा। तो इनिशियल सेटिंग मतलब कि सबसे पहले कब से वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, उसकी सेटिंग मतलब वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, वो किस पीरियड से स्टार्ट, 1 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद, कितने टाइम के बाद क्या होता है कि वो इनिशियल सेट होना स्टार्ट हो जाता है। मैं फाइनल सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इनिशियल सेटिंग की बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है, वो होता है 30 मिनट। 30 मिनट। अगर आप 30 मिनट मतलब आपसे, आप साइट इंजीनियर हैं या सिविल इंजीनियर हैं तो आप, या कॉन्ट्रैक्टर है तो आपको पता होना चाहिए
कोई भी मिक्स अगर आप मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, आप साइड पे प्रिपेयर कर रहे हैं कंक्रीट, तो उसे 30 मिनट के विद इन उसको यूज कर लेना चाहिए। कभी कभार होता है ना कि अपने साइड पे कर लिया, फिर आप लंच पे चले गए, या फिर मान लो कि उसे मतलब नहीं हो पाया, वो नेक्स्ट दिन के लिए क्या करते हैं उसको यूज कर लेते हैं, तो वो जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल गलत है। तो हमेशा 30 मिनट ही आपके पास टाइम होता है किसी भी कंक्रीट को पोर करने के लिए। हाँ, आप इस टाइम को बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, एडमिक्सचर यूज होता है, वो भी मैं बताने वाला हूँ आगे। वो एडमिक्सचर यूज होता है, वो क्या करता है, आपकी सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है और सेटिंग टाइम को कम कर देता है। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाए, इंटरव्यू पूछ रहा है, वो ये जानना चाह रहा है कि जो कंक्रीट की इनिशियल सेटिंग टाइम को, ठीक है, मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर विच इज यूज टू एक्सेलरेट द इनिशियल सेटिंग, एक्सेलरेट मतलब बढ़ाना, इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाना। हम इनिशियल सेटिंग टाइम क्यों बढ़ाएंगे, जब भी आप कोई कंक्रीट, आप कहीं वाटर में, मैरीन में कहीं आप कंक्रीट करें, या किसी वाटर एरिया में, इन जहाँ पर वाटर पानी जमा है और वहाँ पर करें, या कोई रिवर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप चाहेंगे कि आपकी कंक्रीट जल्दी से जल्दी सेट कर जाए। अब वो सेट करने के लिए क्या होगा, आपका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट है, तो 30 मिनट के बाद ही वो सेट करेगा। बट हमें क्या करना है कि हमें 10 मिनट में उसको कराना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एडमिक्सचर ऐड करना पड़ेगा। और वो एडमिक्सचर क्या करेगा, आपकी जो केमिकल रिएक्शन है उसको क्या करेगा, मतलब बूस्ट करेगा, उसको क्या करेगा, बूस्ट अप करेगा, इंक्रीज करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, वो सेट जल्दी होगा। तो वो कौन सा केमिकल है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। द मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर विच इज यूज टू एक्सेलरेट द इनिशियल सेट ऑफ कॉन्क्रीट इज कैल्शियम क्लोराइड। ये याद रखिएगा, आपका जो कैल्शियम क्लोराइड है वो क्या करता है, आपके कंक्रीट में इनिशियल सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करता है, मतलब जल्दी करता है। अभी एक क्वेश्चन तो ये हो गया, आपसे क्या पूछा कि आपका कौन सा एडमिक्सचर है जो कि आपके सेटिंग टाइम को इंक्रीज कराता है, मतलब जल्दी कराता है। दूसरा क्या है कि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या था। एक कभी कभार आपसे ये पूछता है कि फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, तो 10 आवर्स है, 10 आवर्स या 600 मिनट, ठीक है, 10 आवर्स या 600 मिनट। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। विच IS कोड इज यूज्ड फॉर कंक्रीट वर्क मेजरमेंट। अगर आप एक साइट इंजीनियर हैं या आप एक बिल्डिंग इंजीनियर हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपका कोई कंक्रीट वर्क होता है और आप उसकी मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट ऐसे तो नहीं होगा कि आप अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कर लें, कुछ आपका मन हुआ तो कुछ उसमें से डिडक्ट कर दिया, कुछ हुआ मन तो ऐड कर दिया, ऐसा नहीं होता है। जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको किसी न किसी एक कोड को फॉलो करना होता है। तो उस कंक्रीट वर्क जो बिल्डिंग पर्पस के लिए जो कंक्रीट का मेजरमेंट सर्टिफिकेशन होता है, वो किसके थ्रू होता है, वो कौन सा कोड है उसके बारे में बता। दी IS 1200, जो 1200 बेसिकली जो है, इसमें सीरीज है, मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो उस पार्ट्स में क्या है कि हर क्वांटिटी को, हर आइटम को आप कैसे मेजर करना है उसके बारे में बताया गया है। तो अगर कंक्रीट मेजरमेंट की बात करें तो IS 1200 मतलब IS 1200 का पार्ट 2 को अगर आप रेफर करते हैं तो उसमें क्या दिया गया, कंक्रीट वर्क मेजरमेंट दिया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब ये क्या पूछ रहा है, देखिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर, एडमिक्सचर क्या होता है, हम लोग बाहर से, आउटसाइड, जो आपकी सीमेंट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है उसको हम लोग बाहर से ऐड करते हैं सीमेंट के प्रॉपर्टी, सीमेंट के टाइम, मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम को कम कराना हो, बढ़ाना हो, इसके करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, एडमिक्सचर। लेकिन यहाँ क्या पूछा, नेम द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। अगर कोई सीमेंट है, अगर उसमें वो इनिशियल स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, अगर वो हार्ड हो रहा है, स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, ये क्वेश्चन है। द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये आप याद रखिए, ये आपसे RRB JEE SSC JEE इंटरव्यू सब में पूछा जा सकता है। तो ये आप याद रखिएगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है वो इनिशियल स्ट्रेंथ गेन करने में, सीमेंट के गेन करने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट।
ऑर्डिनरी जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी मीन्स क्या होता है कि हाउ एफिशिएंटली कंक्रीट क्या बन जा रहा है, पेस्ट बन जा रहा है, ठीक है। तो द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज 30% एज पर द IS कोड 4031 पार्ट 4। अगर आप IS कोड भी जानना चाहते हैं तो IS कोड 4031 पार्ट 4 में ये इसको मेंशन किया गया है। जनरली रेंज करता है 26 to 33%, ये रेंज है। बट अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो वो 30% में आता है। और ये रेंज इसलिए दिया गया कि डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी होती है, तो ये रेंज के बीच में आना चाहिए। बट अगर बात करें तो OPC के लिए ये क्या है, 30% है। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट एंड सैंड फॉर द प्लास्टर ऑफ सेप्टिंग टैंक? सेप्टिंग टैंक में क्या होता है, या कोई भी टैंक हो, सेप्टिक टैंक हो या कोई भी टैंक हो, उसमें क्या होता है, हमेशा वाटर फिल्ड होता है, ठीक है। और सेप्टिक टैंक में तो खासकर और कुछ वेस्टेज मटेरियल भी होता है, ठीक है। तो अगर उसका सेप्टिक टैंक का आपको अगर प्लास्टर करना है तो आपको क्या रेशियो रखना है, ये एक साइट इंजीनियर का एक क्वेश्चन है, साइट इंजीनियर के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि, या बिल्डिंग इंजीनियर से पूछा जा सकता है। तो क्या होना चाहिए, 1:3, जहाँ की 1 क्या है आपका सीमेंट का पार्ट है और 3 क्या है आपका फाइन एग्रीगेट या सैंड का, जो भी आप कह सकते हैं, सैंड का पार्ट है। व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ रिटार्डर इन कंक्रीट? रिटार्डर क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है इंटरव्यूअर के द्वारा, रिटार्डर क्या होता है? रिटार्डर क्या है? रिटार्डर क्या है, एडमिक्सचर है। अभी क्या बताया था, एडमिक्सचर क्या होता है कि हम लोग कोई भी कंक्रीट में या सीमेंट में या सीमेंट कंक्रीट में जो क्या करते हैं, हम आउटसाइड मटेरियल, कुछ आउटसाइड केमिकल को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ताकि हम अपने अकॉर्डिंग उसकी टाइम को बढ़ा सकें, कम कर सकें, ठीक है। हम अपने अकॉर्डिंग उसकी क्या कर सकते हैं, प्लास्टिसाइजर, मतलब एक ये भी होता है कि आप उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए, वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए भी आप उसमें कुछ ऐसा मिक्स करते हैं जिससे वर्केबिलिटी बढ़ जाए। जनरली क्या होता है, वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग वाटर को मिक्स करेंगे। अब वाटर को मिक्स करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए और हमें वर्केबिलिटी भी चाहिए, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि एडमिक्सचर को मिक्स करना पड़ता है। तो एडमिक्सचर का यही मतलब ही है। एडमिक्सचर का मतलब होता है कि हम किसी एक्सटर्नल एजेंट को क्या कर रहे हैं, सीमेंट में या कंक्रीट में मिक्स कर रहे हैं, विदाउट चेंजिंग देयर प्रॉपर्टी, विदाउट अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ। उसके स्ट्रेंथ में कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। और अगर हम उसको मिक्स कर रहे हैं और उसमें कुछ जैसे प्रॉपर्टीज, उसका जैसे वर्केबिलिटी बढ़ गया या उसके इनिशियल सेटिंग टाइम कम हो गई या बढ़ गई, ये सब ठीक है। बट उसके जो आपका स्ट्रेंथ है उसमें कोई भी चेंज या उसके कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिक्सचर बोलते हैं। रिटार्डर क्या होता है? रिटार्डर होता है किसी भी कंक्रीट को सेट होने में अगर टाइम कम, मतलब ऐसा करा दें कि अगर सेट उसके 30 मिनट अगर इनिशियल सेटिंग टाइम है, उसको हम लोगों ने 1 आवर्स कर दिया, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिटार्डर करेंगे। रिटार्डर क्या करता है, उसकी सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर देता है, सॉरी सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। मतलब कि अब वो जब 30 मिनट में सेट होना था वो जाके 3 घंटे में सेट होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिटार्डर यूज करते हैं। The basic purpose of ordinary concrete to increase the initial setting time of cement paste in concrete। क्या होता है, 30 मिनट से उसको बढ़ाकर क्या कर देता है, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको उसमें मिक्सचर मिक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे मैंने जो आपसे के साथ शेयर किया है वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आगे आप जब भी इंटरव्यू में जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन जब भी आएगा तो आशा करता हूँ कि आप अब मिस नहीं करेंगे, स्टक नहीं होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।